नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होती है जन सरकार के मुद्दों की, यानी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आज इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए प्रयागराज के उपाध्यक्ष महेंद्र निषाद जी से बात करने आए। सर, आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, आप बताइए कि आप एक निषाद समाज से हैं और यहाँ पर जो बालू उत्खनन समस्या है ये अभी जो है, यानी जो सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। इस समय यहाँ पे रोज़गार काफ़ी ज़्यादा होती थी क्योंकि नाव से यहाँ पे बालू ज़्यादा होती थी। तो अभी इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा इस पे कहना ये है कि यहाँ सदियों से जो है ये निषाद समाज का पुश्तैनी धंधा था। बालू खनन का काम पहले शुरू से नाव से होता था और नाव से होने की वजह से एक नाव पे कम से कम 15 से 20 मजदूर काम करते हैं। आप इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर के कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, आपका जो है भदोई, यहाँ तक कि बनारस तक के लोग यहाँ गंगा यमुना नदी में, सोन में, आपके जो है तमाम जो इससे संबंधित नदियाँ हैं जहाँ पर भी बालू उपलब्ध होता है उसका ये लोग खनन करते हैं और खनन करके अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन जब से ये 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो छोटे छोटे खंड थे वो निषादों को दिया गया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका अपना सोच था कि जो जिस समाज के लोग हैं, जो अपने पुश्तैनी धंधे में लगे हुए लोग हैं, भाई सारे लोगों को नौकरी तो सरकार दे नहीं सकती, लेकिन जिनका जो पुश्तैनी धंधा है अगर हम उसको ऊपर कर दें, उन्हीं को दे दें, तो उस समाज की तरक्की अपने आप हो जाएगी, उनको रोजगार मिल जाएगा। उसी कड़ी में उन्होंने बालू का पट्टा निषादों को दिया था। आप बताइए कि क्या वजह है जिनकी वजह से उनको ख़त्म करना पड़ा? इसका कोई कारण नहीं है, केवल ये सरकार पूंजीपतियों की है, माफियाओं की है। ये माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े खंड बना दिए और करोड़ों की लागत से ये खंड जो है उठा रहे हैं। करोड़पति तो है नहीं हमारा समाज, ये छोटे छोटे खंड लेकर के नाव से खनन करते थे। अभी जो आप बात करें निषाद समाज की, आप भी है उसी में, पुश्तैनी आप लोग की ज़मीन है, तो अभी वो लोग जो बेरोजगार हुए हैं अभी क्या कर रहे हैं? उनके रोजगार का साधन क्या है? अभी जो स्थिति है कि नाव से जब खनन बंद हो गया, आप हमें ये बताइए कि आप ये परिवहन के साधन जो है पानी में नाव से होता है और उसके बाद सड़क पे ट्रक से होता है, हवाई जहाज़ से लोग परिवहन करते हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार है, नाव को ही रोक दिया कि पानी में कोई नाव जो है खनन नहीं करेंगे। इसको रोकने से आप समझ लीजिए कि लाखों की संख्या में परिवार, आदमी नहीं परिवार जो है बेरोजगारी के कगार पे हो गए। हम लोगों के यहाँ गऊ घाट में बालू मंडी है जो बांदा जनपद से, फतेहपुर से, आप समझिए कि प्रयागराज में पूरा टोटल खनन का कार्य बंद है, जिससे जो अन्य जनपद से बालू आ रही है ट्रक के माध्यम से। एक बात बताइए कि पिछले 5 सालों से लेकर के अभी तक खास करके इस प्रयागराज का कितना विकास हुआ है? देखिए 5 साल में तो कहीं विकास दिखा नहीं। आप अगर सड़कों पे घूमेंगे, जगह जगह आपको गड्ढा मिलेगा। आप भ्रमण कर लीजिए, आप जिनके साथ निकले हुए हैं यहाँ से। लेकिन एक बात आपको रोकना चाहेंगे बीच में, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि चारों तरफ हमने सड़कों का जाल बिछा रखा है, जगह जगह ऐड आती है। इस बात में कितनी सच्चाई है यहाँ पे? ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। आप कहीं दूर न जाइए, यहीं इसी विधानसभा के जो है विधायक हैं, मंत्री हैं, नंदगोपाल नंदी जी, इनका विकास देख लीजिए। हम लोगों के यहाँ गऊ घाट में आप जाके देखिए, जो 5 साल पहले जो सड़कें बनी थी वो पूरी तरीके से उसको खोदने का ही लोगों ने काम किया। मुट्ठीगंज में आप जाकर देखिए 5 साल से खोदा पड़ा है और तमाम ऐसे कोठा पारचा है, अन्य क्षेत्रीय जो है जगहों पे आप जाएंगे, कहीं पर कहीं विकास नज़र नहीं आता। केवल इनका टीवी में झूठ बोलना काम है, कोई विकास नहीं है। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्वस्थ मनुष्य के द्वारा ही देश का या समाज का विकास होता है, तो यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अभी कोरोना काल की जो तीसरी लहर आई थी, इसमें किसी को जो है डॉक्टर नहीं मिल पाए, बिना इलाज के लोग खत्म हो गए। हमारे परिवार की हमारी भाभी खत्म हो गई, हमारे एक साले थे बड़े, वो खत्म हो गए। हम लोग यसारन में ऐसे टहलते रहे, कोई डॉक्टर नहीं मिला। आप समझ लीजिए कि यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए। ऑक्सीजन किट के लिए लोग दौड़ते रहे। मान लीजिए ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत थी, लेकिन ऑक्सीजन किट जिससे जो है सिलेंडर को कनेक्ट किया जाता है मरीज को, ये तक ये लोग मुहैया नहीं करा पाए। उसका भी ब्लैकमेलिंग हुआ। किसी तरीके से हम लोगों ने बहुत मदद किया, यहाँ तक कि इतनी लाशें फेंक दी गई, उनका दाह संस्कार भी इस सरकार में नहीं हुआ, बल्कि उसको छुपाने के लिए उनका कफन तक नोचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जैसे कि अभी देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और भी जगहों के मुताबिक कि यहाँ पर फिर एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है, तो उसका प्रभाव खास करके प्रयागराज पर कितना पड़ेगा? देखिए, अभी तो फिलहाल यहाँ पर उसका प्रभाव कम है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने टीका लगवा लिया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि मीटिंग वगैरह भी हम लोगों ने कम कर दिया है। जब से ये आया है, कुछ जो है छोटे छोटे पैकेट में हम लोग मीटिंग करा रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होता। लेकिन हमारे नगर अध्यक्ष जी, महासचिव जी की जो ये दूरंदेशी कह लीजिए कि इनका सोच है कि हम छोटे छोटे पैकेट में अपने जो हमारे तमाम प्रकोष्ठ हैं उनको अलग अलग बुलाएंगे। अलग अलग बैठकें हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है। 2022 में चुनाव होना है, अखिलेश यादव जी की पुनः मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए हम लोग पूरा प्रयास, आज दिन भर से ये बैठक चल रही है, लगातार जो है 10 बजे से बैठक चल रहा है। तमाम प्रकोष्ठों की बैठक अलग अलग पैकेट में 10-10, 12-12 लोगों को बुला करके हमारे नगर अध्यक्ष जी ले रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी के विकास मॉडल से आप और जनता यहाँ की कितने खुश रहेगी? देखिए, समाजवादी का विकास जो मॉडल था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कोई भी ऐसा जो है क्षेत्र नहीं होगा जिसको उन्होंने छुआ न हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में 200 अभिनव विद्यालय बनाने का काम अगर किसी ने किया, उन्होंने कोई अलग से नहीं बनाया। जो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा थे, नगर निगम के शिक्षा विद्यालय थे, उसको उच्चीकरण करने का काम अगर किसी ने इस देश और प्रदेश में करने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। अगर तत्काल शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की कॉलेज में पढ़ाई वगैरह या फिर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? फिर एकदम चरमरा गया है। इस समय जो शिक्षा की स्थिति है, हमारे तमाम लड़कों को कहा गया कि आप ऑनलाइन जो है, बच्चों को कहा गया ऑनलाइन पढ़ाई करिए। आप बताइए, जो ज़्यादा धन कुबेर हैं उनके पास तो तमाम सुविधाएं हैं, जो हमारे गरीब हैं, अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के हैं, तमाम जो है नाभिक समाज के हैं, और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनके पास काम नहीं, रोजगार नहीं है। आप बताइए कि खाने के लाले पड़े हैं, वो स्मार्टफोन कहाँ से पाएंगे, कैसे ऑनलाइन शिक्षा करेंगे? लेकिन आज शिक्षा की स्थिति ये है कि आप देख लीजिए, तमाम ऐसे विद्यालय सरकारी हैं, वहाँ पे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। प्राइवेटाइजेशन हर जगह ये लोग कर रहे हैं, हर जगह प्राइवेट कर रहे हैं। और सरकारी जो विद्यालय, जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि हमारे जो संसाधन है, जो हमारे पुराने संसाधन है, उसको हम उच्चीकरण करें, अभिनव विद्यालय बनाने का यही मेन उनका कारण था। और तमाम हमारे राजकीय इंटर कॉलेज जो इलाहाबाद का है, उसको भी उन्होंने दिया। और यहाँ पर केवल एक यूनिवर्सिटी थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दूसरा अगर विश्वविद्यालय किसी ने देने का काम किया तो वो समाजवादी सरकार ने देने का काम किया, बल्कि 5 साल में उसका विकास ये लोग, उसका जो है, जो जिस स्पीड से बनना चाहिए वो बन नहीं पाया। प्रयाग विश्वविद्यालय अगर सरकार हमारी पुनः बनी तो विश्वविद्यालय पुनः तैयार होगा। जी, आपको क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर जो निषाद समाज के जो है वहाँ बालूद खननों पर रोजगार मिल जाएगी आपको? फिर से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पार्टी, हमारे नेता की सोच है, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए। हमारे नेता ने तो पहले ही सोचा था कि जो जिस समाज का है, जिसका जो पुश्तैनी धंधा है, जैसे कुम्हार समाज है, उसको माटी की आवश्यकता है। मट्टी कहाँ से पाएगा वो, किसका घर खोदेगा? तो हमारे नेताजी ने, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने कुम्हार समाज को भी जो है माटी का पट्टा देने का काम किया था। हमारे नेताजी ने जो है निषादों को मछली पालन के लिए तालाब का पट्टा दिया, बालू खनन के लिए बालू खनन का पट्टा दिया। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी ने मछली हाट का जो है निर्माण कराने का काम किया। फिर जो है क्या कहते हैं, पार्लर जो है देने का काम किया। हमारे इलाहाबाद में 4 फिश पार्लर दिए गए थे
कि हमारे निषाद समाज, मछुआ समाज के लोग अपने मछली को जो तालाब में पालें, उसके बाद उसका बढ़िया प्रोडक्ट लोगों के बीच में जाए और अच्छे कीमत पे, कम कीमत पर अच्छा चीज़ उपलब्ध हो। फिश पार्लर किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। फिश हाट किसने बनवाया? तमाम मछली मंडी का जो है निर्माण अखिलेश यादव के गवर्नमेंट में हुआ था। और जो ये सरकार बनी है, सारे काम को छीन लिया। आज हमारी समाज के लोग भिखमरी के कगार पे, ना तो उनको मछली मारने मिल रहा है, ना बालू खनन करने को मिल रहा है, ना तो सिंगाड़ा, हमारा जो सिंगाड़ा पुश्तैनी धंधा था, रेती पे खेती हमारा जो पुश्तैनी धंधा था, उसको सारे धंधा को, सारे पुश्तैनी रोजगार को अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीनने का काम किया, उसका बदला अब आने वाले चुनाव में पूरा निषाद समाज, बिंद समाज, कश्यप समाज ये लेने जा रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को एहसास हो जाएगा कि एक बिरादरी को आपने इतना बड़ा, जो भारी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी तादाद है कि किसी की सरकार को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, तो समाजवादी सरकार को अब ये निषाद समाज, बिंद समाज के लोग कमर कस लिया है कि इस बार हम लोग पुनः अखिलेश यादव जी को लाएंगे, अपने समाज को पुनः उसी खुशहाली के रास्ते पे। जो लोग आज दर दर रोटी रोजी के लिए भटक रहे हैं, आज हमारे यहाँ आ जाइए, आप देखिए लोग रोजगार के लिए किस तरीके से भागते हैं। एक गाड़ी बालू लगती है तो उसमें 10 लेबर जो है चढ़ जाते हैं उसको ढोने के लिए, घरों मकानों पे पहुंचाने के लिए। आज समझ लीजिए, आज जितनी भी रोजगारी है बालू खनन बंद होने की वजह से है। अगर मकान का निर्माण नहीं होगा तो ये प्लम्बर कहाँ पानी का लगाएंगे? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ये कुर्सी कहाँ लगेगा? आपका ये जो बिजली चमचमा रही है, पंखा लगा हुआ है, कहाँ लगेगा? जब मकान ही नहीं बनेगा, बिल्डिंग मटेरियल आप जो महत्वपूर्ण होता है बालू, जब आप बालू महंगी कर देंगे, आज प्रयागराज में बालू नहीं मिल रहा है। जो बालू हम लोग जो है घरों पर 700-800 रुपये में पहुंचा देते थे, आज 100 फीट बालू जो है बांदा और फतेहपुर से, कौशाम्बी से आकर के 4000-5000 रुपये सैकड़ा मिल रहा है। अगर यही प्रयागराज की धरती पे अगर बालू खनन का काम चालू हो जाए, हमारे निषाद समाज के लोग बालू नाव से निकालने लगे, आपके घरों पे 1000-2000 में पूरा 100 फुट बालू उनके घर में पहुंचा करके हम लोग दे सकते हैं। जी, आईपा के मंच पर आपके विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि ये थे महानगर उपाध्यक्ष महेंद्र निषाद जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पे बेरोजगारी जो है सरेआम है, लेकिन इस बेरोजगारी को दूर करने के उपाय जो यहाँ के निषाद समाज है, जो पुश्तैनी यहाँ की ज़मीन थी यानी जो बालू का कब्जा था, उन लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिया जाए। सरकार ने इस रोज़गार को ख़त्म कर दिया। तो बाकी इन्होंने कैसे बेबाकी अंदाज में यहाँ की समस्या है और विकास मॉडल को बताया, और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी के अगर मॉडल, विकास मॉडल अगर इस प्रयागराज में अगर आती है तो फिर प्रयागराज का दिन दुना और रात चौगुनी विकास होगी। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।